हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन सेज अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द वंस दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्टली डिस्क्राइब कर रही है. फर्स्ट ऑप्शन इज प्लान्ड ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू एनवायरमेंट. सेकेंड इज अबाउट ग्रोथ irrespective of extent of damage caused to environment. Third is about stopping all developmental work to conserve the environment, and fourth is about growth that is acceptable to all the stakeholders. क्वेश्चन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी गई है. सो हमारा जो क्वेश्चन के अंदर की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हियर वी विल राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? ये इस तरीके की डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की जिसमें हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका रिसोर्स जो यूज़ करने का तरीका है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आगे जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाए, उनके लिए भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो. सो यहाँ पे लिखेंगे कि डेवलपमेंट या ग्रोथ ह्यूमन बीइंग की देखने को मिलेगी और इस तरीके से देखने को मिलेगी कि प्लस यहाँ पे ग्रोथ शुड एनकरेज यूज ऑफ रिसोर्सेज इन राइट मैनर, कि हम उन्हें एक्सप्लॉइट ना करते, खराब ना करते. प्लस resources should be available to need of future generation. जो आगे आने वाले जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सके. हम इस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे और जो इस डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं उन्हें बोला जाता है स्टेक होल्डर्स. हियर वी विल राइट स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं या कुछ एनजीओज होते हैं जो क्या ध्यान रखते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है वो इस तरीके से प्रोसीड करनी चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए. सो स्टेक होल्डर बेसिकली ये ध्यान रखते हैं कीप अ वॉच on usage of natural resources, ताकि ये that is use must not harm the environment, harm the environment, ताकि ये एनवायरनमेंट को हार्म ना करे किसी भी तरीके से. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार ऑप्शंस के थ्रू टैली करते हुए चलेंगे. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्लान्ड ग्रोथ विद मिनिमम डैमेज टू एनवायरनमेंट. ये एकदम करेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि ग्रोथ इस तरीके से प्लान्ड होना चाहिए सो दैट एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो. सो दिस विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेकेंड ऑप्शन इज ग्रोथ irrespective of the extent of damage caused to the environment. इसका मतलब ये है कि ग्रोथ इस तरीके से हो कि फर्क ही नहीं पड़े कि एनवायरनमेंट को तुम कितना हार्म कर रहे हो, कितना हद तक उसको डैमेज कॉज कर रहे हो. सो ग्रोथ ऐसी नहीं होनी चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं बताता. ये कैसी हो गई हमारी? इनकरेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं स्टॉपिंग ऑल डेवलपमेंटल वर्क टू कंजर्व द एनवायरनमेंट. ये भी एक तरीके से इनकरेक्ट है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि डेवलपमेंट इस तरीके से प्रोसीड करनी चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी हम कंजर्व कर सके और हमारे डेवलपमेंट पे भी कोई असर ना पड़े. ये नहीं कि डेवलपमेंटल वर्क ही रोक दो, जो डेवलपमेंट का काम है उसको ही रोक दो ताकि हमारा एनवायरनमेंट कंजर्व हो सके. ऐसा नहीं होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ग्रोथ दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स. जो ग्रोथ है वो इस तरीके से हो, जो स्टेक होल्डर्स उसका ध्यान रख रहे हैं उनको ये एक्सेप्टेबल हो. सो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया.
फर्स्ट एंड फोर्थ जिसमें अवेलेबल है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन. So here the final answer to the question should be first and fourth, that is in the A. So I hope you understand this video well. Thank you. Best of luck.